मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहा। वह राजा बूढ़ा हो गया था और उसको राज्य की चिंता सता रही थी। उनका कोई बेटा नहीं था, तो और राज्य का उत्तराधिकारी किसे चुनूं, इसी चिंता में ही सोच रहे थे। तो एक दिन उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि नियत तिथि को जो मुझे शाम तक मिलने आएंगे, मुझ तक जो पहुंच जाएगा, उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा उनके नाम कर दूंगा। इतनी बात सुनते ही जो राज्य के मंत्री थे, प्रधानमंत्री, वो बड़े नाराज हुए कि आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं, यह बड़ा अव्यावहारिक है, उचित नहीं है। तो राजा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नियत तिथि को जिस दिन सब लोग मिलने आने वाले थे, तो रास्ते में बगीचा पड़ता है। तो बगीचे में अनेक खाने पीने के, नाच नटंकी, खेल कूद, मनोरंजन के अनेक साधन, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो जितने लोग भी राजा से मिलने आते, सब उसी में ही नाच नटंकी में, खाने पीने में ही, उसी में ही मशगूल हो गए। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था। वह उन चीज़ों में प्रभावित नहीं हुआ और पहुंच गया सीधे राजा के दरबार में। जैसे ही वह दरबार पर पहुंचा राजा से मिलने, तो 2 पहरेदार थे जो उनको रोक रहे थे। तो उन्होंने उन पहरेदारों को हटा दिया, क्योंकि नियत समय पर मुझे राजा जी से मिलना है। वो पहरेदारों को धक्का देते हुए सीधा महल में पहुंच गए। जैसे ही महल में पहुंचे, राजा से मिले, तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना राज्य सौंप दूंगा। तुम ही वो योग्य व्यक्ति हो जो मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनने लायक हो। मैं तुम्हें आज से अपना राज्य के उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। कहानी इसलिए कही जाती है कि बात जल्दी समझ में आए। कहानी के माध्यम से लोग समझते भी हैं। तो कहानी का मुख्य लक्ष्य है कि हम अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, सुख और शांति, इसको पाना चाहते हैं। लेकिन इस सुख शांति के पाने में कहाँ अटक रहे हैं हम, कहाँ भूल रहे हैं? ये जो दुनिया के राग रंग है, जो दुनिया में अनेक तरह के भुलावन है, मोह माया, इसी में ही हम भूल जाते हैं। दुनिया के प्रपंच में उलझ जाते हैं। अनेक नाच नटंकी खेल में ही हम उलझ कर रह जाते हैं, और जो असली शांति है, असली सुख है, वह हमें नहीं मिल पाता। जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, शांति, जीवन में सब कुछ मिल जाता है। इंसान जो चाहता है वह पा लेता है, लेकिन सुख और शांति पीछे छूट जाती है। जीवन बीतते चला जाता है, दुख परेशानी कम नहीं होती है। परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी। आखिर हमें यह जो जीवन मिला है वो सुख और शांति के लिए मिला है, और यह व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और जिस माध्यम से सुख और शांति मिलेगी वह काम करता ही नहीं है। संत गुरुजन हमेशा समझाते हैं कि आप स्वाध्याय करिए, साधना करिए, थोड़ा भजन सत्संग करिए, ताकि जिससे आपके मन में जो कचरा है वह साफ हो, मन निर्मल हो, थोड़ा सुख शांति का अनुभव करे। लोग कहते हैं साहब समय ही कहाँ है मेरे पास, सुबह से शाम तक तो व्यापार बिजनेस में ही उलझा हूँ, घर आऊँ तो बच्चे परिवार उन लोग को देखता हूँ, समय ऐसे ही निकल जाता है। कब सत्संग करूँ, कब ध्यान करूँ, कब पढ़ूँ लिखूँ, पूरा जीवन तो यूँ ही बीतता चला जाता है। अनेक परेशानी है, अनेक समस्याएं हैं, इन सब का समाधान कैसे होगा?
जीविकोपार्जन करनी है, अनेक जिम्मेदारियां हैं, और इन सब के चलते मुझे समय ही नहीं मिल पाता कि मैं सत्संग करूं, भजन करूं, और इसी चक्कर में इंसान पूरा उलझता चले जाता है। दिन बीतते चला जाता है और दुख बढ़ते चला जाता है। परेशानी ऐसे ही कि ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेती। तो सद्गुरु संत बताते हैं कि आज सुबह ही प्रवचन में सुन रहे थे, गुरुदेव जी बता रहे थे कि भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। यह संसार भंवर जाल है। जैसे पानी में भंवरे उठते हैं और उसमें हम बैठकर आसन जमाना चाहें तो क्या होगा, डूबकर मरेंगे ही। ऐसे ही संसार भंवर जाल है, और इस भंवर जाल में बैठकर हम सुख शांति की कल्पना करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। आदमी वह काम नहीं करता है जिससे उसे सुख मिले, शांति मिले, और जो काम वह काम करता है जिससे अशांति बढ़े, तनाव बढ़े, टेंशन बढ़े। वह काम करना चाहिए जिससे शांति मिले, सुख मिले। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख है, लेकिन दुख हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। दुख बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, और कम होता ही नहीं है। अनेक संसार में अनेक उदाहरण हैं। जिस व्यक्ति के साथ पास आप बैठेंगे, उसके पास बैठेंगे तो उनकी कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा उससे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी राम कहानी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है। उनको लगता है कि दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यही सुखी है, मुझसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। इस संसार, यह संसार दुख से भरा हुआ है, और दुख के इस कांटे से हम कैसे बाहर निकले, इसके लिए संत गुरुजन हमें रास्ता बताते हैं, गुरुदेव रास्ता बताते हैं। उस पथ में हम चलते नहीं हैं तो दुख का मर्म हम कहाँ से पाएंगे। मन इतना उलझा हुआ है, इतना परेशान है, एक पल के लिए भी शांति नहीं है। अगर आप किसी से कहो भैया थोड़ी देर के लिए शांत बैठो, ध्यान करो, अगर नित्य अपने रूम में जाओ, थोड़ी देर बैठो, थोड़ा ध्यान करो, कहे साहब जैसे ही बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, इतनी सारी बातें, इतनी ऐसे ऐसे चीज़ें याद आने लगती है कि हम 1 मिनट भी आँख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। इतने सारे विचार चलने लगते हैं, हम तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। आप कैसी बात करते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो संत गुरुजन बताते हैं कि मन को नियंत्रण करना एकाएक नहीं है, ये नित्य अभ्यास की चीज़ है, एकाएक नहीं हो पाएगा। नित्य आप प्रयास करते रहेंगे, मन में जो भी विचार आते हैं उसको देखते रहेंगे, उसका साक्षी बनेंगे, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे और आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ है उस पर आप ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि मन परेशान है, उलझा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही मेरी एक बहन का फ़ोन आया कि भैया, उन्होंने पहले मैसेज किया कि मैं इतना उलझ गई हूँ जीवन से, घर संभालते हुए, जॉब करते हुए, जीवन में इतनी परेशानियाँ कि कुछ समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ, घर को संभालूँ कि जॉब संभालूँ या खुद को संभालूँ। जिस तरफ देखता हूँ उस तरफ उलझन ही उलझन है, इतनी परेशानियाँ हैं कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं भी सोचा, मैसेज पढ़ा, साहब को पूछा, अपने साथी, साहब ऐसा मैसेज आया है, क्या जवाब दूँ। फिर समय से वो फ़ोन किए, बात किए, फिर उनकी समस्याएं मैं सुना, फिर धीरे धीरे मैं समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम हमारे भीतर है। हम
अपने मन को इतना कमज़ोर बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझते चले जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, दुखी हो गए, परेशान हो गए, किसी ने तारीफ किया, सुखी हो गए। चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति वही रहती है, बस बदलना किसे है? हमें अपने विचारों को बदलना है। लोग बदले ना बदले, खुद को बदल ले तो समस्याएं ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। जब हम समस्याओं को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं और अपने मन को मजबूत बनाते हैं, तो धीरे धीरे समस्याएं घटने लगती हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता चला जाता है। सबसे मूल में क्या है? हमारे मन की शांति। जब हमारा मन शांत होगा, मन सुलझा हुआ होगा, तभी हम हर परिस्थिति को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जब हम ही उलझे हुए हैं तो जहाँ जाएंगे उलझते चले जाएंगे, परेशानियाँ बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले है अपने आप को संभालना, अपने मन को संभालना। तो उसके लिए रास्ता तो कोई दूसरा है नहीं कि आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, कुछ दिन घूम आएँ, वो थोड़ी देर के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर वही रहेंगे, लोग वही रहेंगे, परिस्थितियाँ वही रहेंगी, तो आप कैसे फेस कर पाएंगे? तो सद्गुरु कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। इस दुख से बचने के लिए इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नाना तीर्थ, ओझा, बैगा, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। कहीं तो इस दुख से छूटने का रास्ता मिले, और वह रास्ता नहीं मिलता। सद्गुरु संत जो बताते हैं उस रास्ते पे चलते नहीं हैं, तो हमारे दुख का अंत कैसे होगा? तो सद्गुरु संत हमें बताते हैं कि सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही है। तो और आगे संतों के विचार सुनेंगे। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।